अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी पहला क्वेश्चन है ये। अब पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। अर्थात द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर्स इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें ये बताना है कि ये जो दो नंबर है ना वो देखने हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे माना की बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। अब इसने ये बोला कि दोनों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर घटा दूं तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 26 आया। कितना आया, 26। तो ये समीकरण नंबर 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये x लिख दिया मैंने और ये क्या लिख दिया, y लिख दिया। ये x लिख दिया मैंने और ये क्या लिख दिया, y। एक काम करते हैं, इस समीकरण के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये x लिख दिया और ये y लिख दिया। अब इसमें रिलेशन देखेंगे। बोल रहा है ये एक संख्या, मतलब ये वाली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो ये संख्या 3 गुनी है इससे। तो अगर मुझे इसको बराबर बनाना है तो ये पहले से 3 गुना था। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अर्थात ये समीकरण नंबर क्या हो गई, दूसरी हो गई। ये समीकरण नंबर दूसरी हो गई। यहाँ पर दिया है कि आप है ना प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से बस क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही x बराबर आया, तो x माइनस वाई बराबर 26 आया था। तो x बराबर कितना आया था, 3y। तो 3y माइनस के कितने हो गए, y बराबर कितने हो गए, 26। तो 3 में से y अगर गया तो 2y बचे और बराबर कितने आ गए, 26। तो कैंसिल करेंगे इसको, 13 बार में जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर कितना था, 3y, और x बराबर 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 13। तो x बराबर कितने आ गए, 39। कितने आ गए, 39। तो अब यहां पर उन संख्याओं को लिख देते हैं। अतः बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या y बराबर 13 होगी। बस हो गया काम। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। तीसरे क्वेश्चन का पहला हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है।